हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सारे एग्जाम्पल पढ़ा दिए थे। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा, एक्सरसाइज 2A में सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला फर्स्ट लिखा है cos इनवर्स 1/2। लिखा cos इनवर्स 1/2 वैल्यू cos किसकी होती है? cos π/3 की होती है। हमें सेम सेम बनाना होता है, सेम सेम बन गए। तो जब सेम सेम बन गए तो एक सिंपल एक इनवर्स कट गया, क्या आ गया आंसर? π/3। सेम इसी तरह सेक इनवर्स लिखा है 2/1 या 2 लिखा, खाली मान लो सवाल में खाली 2 लिखा था तो हमें सेक इनवर्स नहीं पसंद है, इसको हमने cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। cos इनवर्स कन्वर्ट कर लिया, 2/1 था, क्या हो गया 1/2। लिखा है cos इनवर्स 1/2 वैल्यू cos में किसकी होती है? cos π/3 की। दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया? π/3। फिर लिखा है tan इनवर्स -1, माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। फिर आएगा tan इनवर्स 1 वैल्यू tan में किसकी होती है? tan π/4 की होती है। दोनों कैंसिल हो गए, -π/4 आ गया। चौथा नंबर लिखा है cosec इनवर्स 2/1। cosec का हम चेंज कर लेंगे साइन में, आ जाएगा sin इनवर्स 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2। साइन इनवर्स लिखा है, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? sin π/6 की। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? π/6। पांचवा नंबर साइन इनवर्स माइनस का √3/2, माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। लिखा फिर साइन इनवर्स √3/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है? sin π/3 की होती है। दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया? माइनस का π/3। छठा नंबर लिखा है tan इनवर्स -√3, माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। फिर लिखा tan इनवर्स √3 वैल्यू किसकी होती है? tan π/3 की होती है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का π/3। छठे के बाद सातवां यहाँ पे है, सातवां ये है साइन इनवर्स -1/2, माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। लिखा फिर साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू साइन किसकी होती है? sin π/6 की होती है। तो दोनों खत्म हो गए, माइनस का क्या आ गया? π/6। फिर लिखा है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 cos में किसकी होती है? cos π/6 की होती है। दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया? π/6। फिर सुनिए, सवाल नंबर 1 आपको हमने पूरा बता दिया। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। सेक इनवर्स 2/√3, कॉट इनवर्स √3, cos इनवर्स -1/√2 और cosec इनवर्स माइनस का √2। ये सवाल आपको अपने आप करना है। सवाल को समझ लीजिए। अब बेटा सवाल नंबर 1, 2 के बाद आप लोग सवाल नंबर 3, 4, 5 समझिए। लिखा है सवाल नंबर 3 में साइन cos इनवर्स 4/5 का मान बताइए। तो देखिए बेटा, मान तभी निकलेगा जब दोनों सेम सेम होंगे। तो यहाँ साइन था, साइन देखिए cos इनवर्स 4/5 को बदलेंगे साइन इनवर्स में, तभी तो सेम सेम बनेगा। इसीलिए जिसको बदलना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ए। ये बदलने की ट्रिक है, ठीक है। cos इनवर्स 4/5 क्या मान लेंगे? ए। जिसको चेंज करना है उसको क्या मान लेंगे? ए। अब यहाँ 4/5 लिखा हुआ है, लिखा है इधर, ये cos इनवर्स में है, उधर जाएगा सिंपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? cos a। ठीक है, इसको अब बिल्कुल सही से लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे। जैसे लिखा था 4/5 बराबर cos a, तो बोल सकते हैं क्या? cos a बराबर 4/5। अब cos में क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो यानी ये आधार है, ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, अपने पास लंब नहीं था तो इसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, क्या निकला? 3। अब इसे जाना है साइन में, क्योंकि तभी तो सेम सेम बनेगा। तो साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ए का मान निकाल लिया, इधर सिंपल साइन था, इधर इनवर्स का हो गया। साइन इनवर्स 3/5। पुट द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स 4/5, तो आ गया cos इनवर्स 4/5 बराबर क्या आ गया? साइन इनवर्स 3/5। इस प्रकार हमने cos इनवर्स 4/5 को चेंज कर लिया, इसमें साइन इनवर्स 3/5 में, दोनों सेम सेम बन गए, आ गया। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया? 3/5। सुनिए चौथा नंबर सवाल, लिखा cot tan इनवर्स √3। देखिए इसमें cot और tan में ना व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशन पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता तो इस तरह करा, इसमें पाया जाता है तो इसमें पाया जाता, क्या करते हैं? tan इनवर्स है
आराम से इसको चेंज कर लेंगे कॉट इनवर्स में। ठीक, कैसे? बस उल्टा कर देंगे। जैसे √3 लिखा है तो √3/1 बोल सकते हैं, √3/1 बोल सकते हैं। तो आ जाएगा 1/√3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? 1/√3। फिर से यहाँ देखिए लिखा है, सॉरी 5वां नंबर सवाल दोबारा आ गया लगता है। एक मिनट देखते हैं। 5वां सवाल, सॉरी 5वें में यहाँ 3 है। क्या है? 3। ठीक, अब सॉरी जरा, लिखा है कॉट tan−1 3, कॉट tan−1 3। तो देखिए कॉट ऐसे लिखा, या लिखा, इसको कॉट भी चेंज कर लो। तो tan−1 3 है तो कॉट भी चेंज करोगे तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3, दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1/3। तो बच्चों सवाल नंबर 3, 4, 5 समझ लीजिए, फिर पढ़ाते हैं आपको आगे। अब बच्चों सवाल नंबर 5 और सॉरी सवाल नंबर 6 और 7 देखिए, लिखा है tan−1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अभी तक क्या हो रहा था सवालों में? ये सब सिंगल सिंगल आ रहे थे, अब सब एक ही सवाल में प्लस होकर आ गए हैं। देखिए जरा, लिखा है tan−1 वन वैल्यू किसमें होती है? tan π/4 की होती है। फिर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला लग गया, cos इनवर्स माइनस x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, x को मानेंगे 1/2। फिर साइन में माइनस आ गया, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कहाँ आ गया? बाहर। फिर लिखा साइन इनवर्स, फिर लिखा यहाँ पे 1/2। फिर देखिए यहाँ सेम सेम बन गए सेम सेम, दोनों कैंसिल हो गए, खाली क्या बचा? π/4। फिर ये पाई लिखा है, ये लिखा है माइनस, फिर लिखा cos इनवर्स 1/2 वैल्यू cos में किसकी होती है? cos π/3 की होती है। फिर लिखा माइनस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू साइन किसकी होती है? sin π/6 की होती है। ठीक, ये आ गया, ये भी ऐसे आ गया, माइनस दोनों कैंसिल, माइनस π/3 आ गया, माइनस दोनों कैंसिल, माइनस π/6 आ गया। अब 4, 1, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा? 12, 4 3 12, 3π आ गया, एक का भाग 12 में 12 आएगा, जो आएगा उसको बोला, तो यहाँ 12π आ गया। ठीक है, 3 चौको 12, 4π आ गया, 6 दूनी 12, 2π आ गया, 12 3 15π और 4π और 2π कितने पाई? 6 पाई, 15 6 गए 9π, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3π/4। अब देखिए इसी तरह का सेम सवाल, सवाल नंबर कौन सा है? 7 है। लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। लिखा cos इनवर्स 1/2 वैल्यू cos किसकी होती है? cos π/3 की होती है। फिर 2 लिखा sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? sin π/6 की होती है। दोनों खत्म, क्या आएगा? π/3। फिर 2 लिखा, दोनों खत्म, π/6 आ गया, 2 एकम 2, 2 3 6, π/3 प्लस π/3। एलसीएम लोगे अगर, वैसे देख लो, एक बार यही एक बार यही, तो 2 बार यही, या तो एलसीएम कर लो, तब भी क्या मिलेगा? 2π/3। तो हम लोग का सवाल नंबर 6 और 7 क्या हो गया? खत्म। इसको समझ लीजिए। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 8 चालू हो रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या ज्ञात कीजिए? मान। पहला सवाल है tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 cos फिर ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। जब भी इस तरह का सवाल आ जाएगा तो हम लोग अंदर से हल करेंगे। देखिए कैसे लिखा है tan इनवर्स, ये पूरा ऐसे लिख लिया, ये पूरा ऐसे लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 2 लिखा है, sin इनवर्स 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है? sin π/6 की होती है। तो 2 ऐसे लिखा हुआ है, cos ऐसे लिखा हुआ है, फिर 2 लिख लिया, दोनों सेम सेम बन गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खाली क्या बचेगा? π/6। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा? π/6, 2 एकम 2, 2 3 6, ये 2 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ बन गया cos π/3 यानी cos 60 बन गया, cos, ठीक है नीचे लिखा नहीं cos 60, तो 2 आ गया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा खाली 1। अब मैं बनाना सेम सेम, तो tan इनवर्स
वन वैल्यू टर्म किसकी होती है, 10 पाई बाई 4 की होती है। दोनों कैंसिल हो गया, खाली क्या आ गया, पाई बाई 4। देखिए सेकंड नंबर समझने के लिए आपको हमने इस तरह के 3 सूत्र बताए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2। देखिए कॉट इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ लगा दिया। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 2। तो ये देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना हो गया, पाई बाय 2। कॉट 91 कितना होता है, 0। सवाल नंबर 3 समझिए, लिखा है 10 हाफ ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा इसका मान निकालना है। देखिए 10 लिखा, हाफ लिखा। हमने आपको पढ़ाए थे 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले। एक पढ़ाया था 10 के पदों में, एक पढ़ाया था कॉस के पदों में, एक पढ़ाया था साइन के पदों में। देखिए अगर कोई चीज इससे आप ये लिख सकते हैं तो कहीं ये लिखा हो तो ये भी कर सकते हैं। देखिए जरा समझिए जरा, लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये यहीं पे आ गया। देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं इसको, 2 टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार समझिए लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर x आया तो यहाँ x बोला गया है। यहाँ समझिए लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स वाई। अब देखिए ये इस तरह लिखा हुआ है, इससे हमने 2 कॉमन कर लिया। 10 1/2 लिखा था, इससे क्या कॉमन कर लिया, 2। तो 2 कॉमन कर लिया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 10 लिखा है, फिर फॉर्मूला पढ़ाया थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे सेम बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ लीजिए ये हमारे 8 के 3 पार्ट लगे हुए हैं, देख लीजिए। अब बच्चों देखिए जरा 8वें का चौथा सवाल। 8वें का चौथा सवाल है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों आपको हमने एक नियम बताया था, जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स बराबर मानते हैं टेन थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे एक्स बराबर क्या मानते हैं, साइन थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे एक्स बराबर क्या मानते हैं, सेक थीटा। अब सवाल में जहां जहां 1 है वहां ए स्क्वायर कर लीजिए ऊपर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस आगे ए लगा लीजिए। तो ये दिखाई दे तो मानेंगे एक्स बराबर ए टेन थीटा। ये दिखाई दे एक्स बराबर ए साइन थीटा। ये दिखाई दे एक्स बराबर क्या, ए सेक थीटा। इस सवाल को गौर करिए। इस सवाल में हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स बराबर क्या मानेंगे, ए साइन थीटा। टेन इन मान लिया एक्स बराबर क्या हमने, ए साइन थीटा। ऊपर सवाल में जहां जहां एक्स है वहां कर दिया ए साइन थीटा। लिखा टेन इनवर्स, जहां पे एक्स वहां कर दिया ए साइन थीटा। रूल लगाया ए स्क्वायर, जहां पर एक्स वहां कर दिया ए साइन थीटा। ए स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर लिखा ए साइन थीटा, नीचे से हमने ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर ए साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर ए साइन थीटा है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, आ गया ए कॉस थीटा। ए खत्म, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। सेम बन गया, एक सिंपल एक रिवर्स कट गया, क्या आ गया, थीटा। तो अब माना माने हटाना, हमने ए साइन थीटा क्या माना था, एक्स। ए साइन थीटा बराबर क्या, एक्स। साइन थीटा का मान ए गुणे में कहाँ भाग गया, भाग में। साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पर रख दिया। बस ये क्या हो गया, आंसर। बच्चों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको 9 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक, समझ लीजिए।